Welcome to Mission Stenographer. सत्तर शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। जैसा कि प्रतीत होता है, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर आपत्ति जताई है कि आवेदन तब प्रस्तुत किया गया था जब द्वितीय न्यायाधीश को धारा 438 सीआरपीसी के तहत आवेदन से निपटने के लिए रोस्टर आवंटन किया गया था। उच्च न्यायालय के द्वारा किए गए विश्लेषण की सराहना करने के लिए हमने उत्सुकता से विचार किया है और आदेश का अध्ययन भी किया है, जहां तक उच्च न्यायालय द्वारा प्रासंगिक मामलों को छोड़कर और असंगत मामलों पर विचार करते हुए विकृत तरीकों से पारित किए गए भेद का प्रश्न है, जो पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के प्रयोग में उसे निरस्त करने के लिए कठोर कार्यवाही के योग्य है, और दूसरा जो जमानत देने वाले आदेश की शर्तों और नियमों के उल्लंघन और अन्य पर्यवेक्षी परिस्थितियों के कारण जमानत के आदेश को रद्द करने के लिए मूल रूप से और पूरी तरह से स्थिति पर आधारित है। हालांकि उक्त स्थिति या परिस्थितियां इस मामले में उत्पन्न नहीं होती हैं। पैरा इस संदर्भ में इस न्यायालय ने यह भी माना है कि लंबे समय से चली आ रही परंपरा और न्यायिक अनुशासन के लिए यह आवश्यक है कि जमानत की अर्जी उस विद्वान न्यायाधीश के समक्ष रखी जाए जिन्होंने पहले आदेश पारित किए थे। उपरोक्त प्राधिकारियों के अवलोकन से हमारे लिए यह स्पष्ट है कि विद्वान न्यायाधीश जिन्होंने जमानत देने की प्रार्थना, यदि उपलब्ध हो, पर विचार करने से इनकार कर दिया है, तो दूसरी जमानत अर्जी या उसके बाद की जमानत अर्जी पर सुनवाई करनी चाहिए। यह न्यायिक शिष्टाचार, अनुशासन और औचित्य के सिद्धांत के अनुरूप है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जब तक इस सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता, फोरम शॉपिंग की भारी संभावना है, जिसकी कानून में कोई मंजूरी नहीं है और निश्चित रूप से इसकी कोई पवित्रता नहीं है। ये अपीलें चंडीगढ़ स्थित पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध दायर की गई हैं। वर्ष 2012 की विशेष अनुमति याचिका में अपीलकर्ता
चंडीगढ़ प्रशासन और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंडीगढ़ है। अपीलकर्ता ने इस न्यायालय की अनुमति से विशेष अनुमति याचिका दायर की है, जो न तो एकल न्यायाधीश के समक्ष और न ही पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष पक्षकार था। उक्त अपीलकर्ता द्वारा व्यक्त की गई शिकायतों पर विचार करते हुए विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति प्रदान की गई, जिसमें तर्क दिया गया था कि खंडपीठ के आदेश के लागू होने की स्थिति में अनिवासी भारतीय श्रेणी के अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2014-15 के लिए MBBS पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने का उसका अवसर समाप्त हो जाएगा।